हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज 3rd क्लास है। जिसने भी 2 क्लासेस शुरू की नहीं देखी हो, आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। और अगर चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 4800 रुपये की राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। तो बताइए कि 12 वर्षों में वह कितनी हो जाएगी। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बार ये राशि 4800 रुपये है और आपकी 4 सालों के अंदर कितनी हो रही है? 6000 रुपये हो रही है। अब कह रहा है टोटल 12 वर्षों में, 12 वर्षों की बात कर रहा है तो 4 तो यहाँ हो चुके हैं। 8 सालों में ये यानी कि 4 ईयर है, 8 ईयर है, यहाँ पर आके राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आके आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि 4 वर्ष के अंदर किस रेशो में ये आपका जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है किस रेशो में है। 4800 और 6000 का मैंने रेशो निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। यहाँ से ये 12 से कट गया 4 बार, ये 12 से कट गया 5 बार। तो ये 4:5 क्या है भैया? 4 वर्षों के अंदर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है। 4 वर्षों के अंदर है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर है 4 वर्ष, अब अगला है अपना 8 वर्ष का स्लॉट। 4 वर्ष से 8 वर्ष में बात कर रहे हैं। तो ये तो 4 वर्ष का रेशो था, तो मैंने माना कि जो 4 वर्ष है ना, ये जो 4 साल है वो 1 साल के बराबर है। तो 8 साल क्या हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा 2 साल के बराबर, ठीक है। तो रेशो 4 से 5 है आपका, रेशो 4 से 5 है। लेकिन अब आपको 2 साल की बात करनी है भाई। मैंने 8 साल को 2 साल मान लिया, इसका मतलब 1 साल ये तो 2 साल वो, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में स्क्वायर हो जाता है ना। 2 साल की बात करेंगे तो स्क्वायर, 3 साल की बात करेंगे तो क्यूब, 4 साल की करेंगे तो कहा 4 लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 16:25। अब ये 16 की वैल्यू क्या है? ये 6000 है। 25 की वैल्यू अपनी यहाँ पे आएगी, वही अपना आंसर होगा। तो 16 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 16 की वैल्यू अपने पास 6000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000/16। यहाँ से मैं इसको काटने चलूंगा तो 4 से 4 बार कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा? 1500 बार कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, ये कटेगा 3, 7, 5, 375 बार कट जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 375। अपन को किसकी पूछ रहा है? 25 की, क्योंकि यही तो 25 है भाई। 8 वर्षों बाद तो 375 × 25 कितना आएगा? 25 पंजे 125 का 5, 12 इसको देंगे, 25 सत्ते 175, 175 187, 7 18 ऊपर जाएगा, 25 या 75 और 75 18 93। यानी कि कितना आंसर आ गया? 9375, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। समझ में आ गया? कुछ नहीं था। देखो 4800 रुपये था, 6000 में जा रहा था, 4 वर्षों में जा रहा था। मैंने अनुपात देखा 4:5 था। अब 8 वर्षों की बात कर रहा है, यानी कि इसका दुगना हो रहा है, यानी 2 वर्ष बढ़ा दूंगा मैं। मतलब 4 साल को मैं 1 वर्ष मानता हूं तो 8 वर्ष को 2 साल मानूंगा भाई। सिंपल सी बात है ना। तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर 12 साल होता, अलग से 12 साल होता, तो यहाँ पे 12 साल अगर होता तो ये 4 का कितना है? 3 गुना है। तो मैं यहाँ पे 3 वर्ष मान लेता इसको, तो क्यूब कर लेता। यहाँ पे कितना है? 8 है, तो 2 वर्ष मान के मैंने स्क्वायर कर लिया, छुट्टी। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 9375 आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए जब तक क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, वो भी इसी तरीके का है। पढ़िए क्या कह रहा था कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 5500 रुपये हो जाती है, 4 वर्षों में बढ़कर 6050 रुपये हो जाती है। तो 6 वर्ष के बाद वो धनराशि कितनी हो जाएगी? सॉरी, क्या कह रहा है? 3 वर्षों में तो बढ़कर 5500 हो रही है, 4 वर्षों में यह है 6050 हो रही है। तो 6 वर्ष की बात कर रहा है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 वर्ष में और 4 वर्ष में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 5500। 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी? ये हो रही है 6050। ये लो। तो देखो ये मैं इसका रेशो निकाल लूंगा 3 वर्ष और 4 वर्ष का, देख लेंगे क्या हो रहा है। तो देखो ये 5500 है, ये आपका 6050 है। इसका रेशो निकालेंगे, किससे कट रहा है? 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 से ये कट जाएगा 12 और 5 एकम 5। तो अब 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 0 और 11 से 11 बार। तो रेशो क्या आ गया भैया? 10:11, यानी 10:11, 10:11 में आपकी कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या है कि 3 वर्ष 4 वर्ष, अब कह रहा है 6 वर्ष भाई। वैसी वाली को बना दूं क्या आपके लिए? ये 3 वर्ष, यहां से 4, अब आगे जा रहा है 6 वर्ष में, यानी कि केवल और केवल 2 साल की बात आगे करनी है अपन को, है ना भाई। तीसरे साल से चौथे साल में 1 साल की तो बात थी, यहाँ पे 1 साल की बात थी। आगे और 2 बढ़ाने हैं क्योंकि 6 तक जाना है ना। 3 4 6 यानी 2 तक जाना है, तो कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर कर लूंगा। ये 10 का स्क्वायर भाई, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 100 और 121। अब ये 100 क्या है? 100 की वैल्यू है आपकी, ये रही 6050 रुपए। भाई बात तो सीधी सी है ना। यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ पे था आपका कितना? 5500,
तीसरे वर्ष में, ठीक है। 4 वर्षों बाद आपका हो जाएगा कितना, 6050 रुपये, 6050 रुपये। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। अब 6 इसमें पूछ रहा है, तो ये जो है रेशो किस में चल रहे हैं, 10:11 में चल रहे हैं, 10:11 में 1 वर्ष के लिए चल रहे हैं। लेकिन अब अपन को डबल 2 वर्ष में जाना है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। तो ये जो 100 की वैल्यू है वो इसके बराबर है, 121 की वैल्यू इसमें आ जाएगी छठे वर्ष में, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी, 6050, 100 की वैल्यू 6050, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 60.5। 60.5 क्या है, 1 की वैल्यू है। आपको 121 की वैल्यू पूछ रहा है, आ जाओ 121 इंटू 60.5 कर लो गुणा, कितना आएगा, मैं इसको करूँगा गुणा 121 और 60.5, 5 5 12 5 60, 0 2 1 0 0 0, ये आ जाएगा 6 12 6 72, तो 5 0 6 और 6 12 का 2 3 7, और 1 के बाद पॉइंट है, किसके बाद पॉइंट था, 1 के बाद ही था ना ये रहा। तो कितना आ जाएगा, 7320 रुपये आंसर आ जाएगा, 7320.5। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था। 3 वर्ष में इतना था, 4 वर्ष में इतना था, यानी कि कुल मिलाकर 1 वर्ष में अनुपात 10:11 चल रहा था। अपन को 6 में जाना था, यानी कि 2 वर्ष, 4 से 6 में 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर लिया। 100 की वैल्यू थी 6050 और 121 की वैल्यू आ गई कितनी, 7320.5। चलो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कैसे होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो क्या कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपए है। यदि मूलधन आपका 30,000 रुपए दे रखा है तो ब्याज की दर बताइए। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ट्री मेथड मैंने आपको सबको बता रखा है। चलो ट्री मेथड देखते हैं एक बार। यहां पे आपका मूलधन आता है, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आपकी कहानी चलती है, कितने साल का है, 2 साल का ही है ना, केवल 2 साल का इसमें, तो हाँ 2 साल की बात है। तो फर्स्ट और सेकंड इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। यहां पर एक डब्बा आता है, किस पर आता है, पी का R% आता है, यानी कि इसका R%, यानी R/100 कर दूं मैं इधर, R/100, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाता है आपका, P R/100, ठीक है। आता है कि नहीं आता है भाई, यहां पे कोई संख्या नहीं है, अभी मैंने P और R ही लिया है। चलो प्रिंसिपल और रेट, अब ये जो है यहां पर सेम चलता है पहले साल के लिए, तो लेकिन दूसरे साल में पहले साल का ब्याज प्लस इस ब्याज पर एक और बार ब्याज लगता है, वो क्या हो जाएगा, वही R% R/100, दर तो आ रहा है, तो PR² 100 इसके नीचे भी आएगा तो 10,000 हो जाएगा। भाई बात सीधी सी है ना, ये रहा PR² 10,000। तो अब क्या होता है, देखो ये आपका जो है ये पूरा डिब्बा, ये क्या है आपका 2 साल का CI है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और आपका केवल और केवल ये क्या होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है PR² 10,000, डायरेक्ट बता दिया जाता है कि PR² 10,000, PR² 10,000 क्या होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैंने आपको ढंग से बताया है कि यहाँ पे मूलधन था यानी प्रिंसिपल, R रेट लगेगी तो पहले साल में ब्याज लगेगा, दूसरे साल में उतना ही ब्याज लगेगा। अब दूसरे साल में उतने ब्याज के साथ पहले ब्याज पर थोड़ा और ब्याज लगेगा, है ना। और ये क्या होता है आपका, यही अंतर होता है, ये जो है डिफरेंस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। कैसे है, देखो ये तो हो गया पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है, ये ऊपर वाला, केवल और केवल यही तो है साधारण ब्याज। तो पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यही तो बचेगा। भाई अगर ये पूरा का पूरा डिब्बा, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो पूरा डिब्बा है वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन अगर ये वाला केवल और केवल ये वाले की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है आपका 2 साल का ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर पूरे में से, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को हटा दूंगा तो ये क्या बचेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बचेगा। तो ये क्या हो गया PR² 10,000। ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 147 के बराबर है। अब 147 के बराबर तो है, तो अपन को P भी तो दिया हुआ है। भाई P क्या है, 30,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, अपॉन 10,000 इंटू R² बराबर 147, ठीक है। चलो ये 4 0 से 4 0 चले गए, 3 से 1 कट गया, कितनी बार, 3 चौक 12, 3 नाम 27। R² बराबर अगर 47 है, 49 है, तो R की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 7% आ गई। आंसर कितना इजी था, 7% इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट याद करना है तो कर लेना। ये क्या होता है, 2 साल का CI और SI का अंतर होता है, SI का डिफरेंस होता है। क्या होता है, ये होता है PR² 10,000, PR² 10,000, ठीक है। चलो लेकिन आप इसको तो याद कर लोगे, फिर 3 साल का याद करने के लिए क्या करोगे,
फिर कोई फॉर्मूला लौटोगे, लेकिन नहीं, 3 साल का याद करने के लिए भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा ताकि आपको दिमाग में क्लियरिटी आ जाए कि किस तरह से हो रहा है। ट्री मेथड बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वही 3 साल का है, इसमें आपका आ जाएगा पूरा कंसेप्ट एकदम से खुल जाएगा। देखो आइए, 2 साल की बात हो गई, अब 3 साल की करते हैं। आजा चलो, देखो है कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है। अगर आपको दर 10% दे रखी है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस बार क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है। 3 सालों की बात आ गई, देखिए सारे कंसेप्ट आपके इसमें आ जाएंगे। आर क्या दे रखी है आपको, 10% दे रखी है। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो आपको इसमें प्रिंसिपल अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, अगर देखो 3 साल दे रखा है तो मैं इस नीचे वाले का क्यूब कर देता हूं, यानी मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 1000 रुपए। क्या मान लिया दोस्तों, 1000 रुपए मैंने मान लिया। चलो 1000 रुपए मान लिया, तो अब ट्री बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले वर्ष में ब्याज लगेगा 1000 रुपए पर 10% की दर से 100 रुपए। अब वही 100 रुपए 100 रुपए, 3 साल तक साधारण ब्याज तो समान चलता है ना। अब इन ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा जो कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है, टोटल मिलाकर। तो इस 100 पर लगेगा 10% की दर से, कितना आया, 10 आया। फिर यहाँ पे 10 आएगा। भाई ये वाला जो पहले साल का ब्याज है वो दूसरे साल को भी ब्याज देगा और तीसरे साल को भी ब्याज देगा, ठीक है। भाई ब्याज तो पूरा देगा ना, दूसरे साल को भी देगा, तीसरे साल को भी देगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड साल का पूरा ब्याज है 110 रुपए, ये जो 110 रुपए है अलग अलग करके 10% की दर से तीसरे वर्ष को ब्याज देंगे, ठीक है। तो 100 जो है ये 10 देगा और ये 10 जो है वो 1 देगा 10% की दर से। चलो अब देखो कहानी क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा डिब्बा जो होता है, ये वाला पूरा बॉक्स, ये क्या होता है दोस्तों, ये पूरा बॉक्स होता है आपका 3 सालों का CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स। चलो, और ये क्या है ऊपर वाला, ये 100 200 और 300, यानी कि 100 100 100 300 रुपए, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। बात सही बात है। तो देखो ये पूरा का पूरा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और ये केवल ऊपर वाला है 3 साल का साधारण ब्याज। तो बच गया क्या, ये पूरा बच गया। ये क्या है आपका 3 सालों का CI और SI का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था। तो कितना है, 10 20 30 31, तो 31 रेशो है, ये रेशो है। तो 31 रेशो बराबर किसके है, अपने क्वेश्चन में भी 31 रुपए दे रखा है, तो 31 रेशो बराबर है आपका 31 रुपए के। तो 1 रेशो बराबर है आपका 1 रुपए के। तो 1 रेशो बराबर अगर 1 रुपए है तो 1000 रेशो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। चलो तो आंसर आपका P निकल के क्या आ गया, 1000 ही आ गया। यहाँ पे अगर 2 रुपए निकल के आता तो वहां पे 2000 हो जाता बस। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जब तक आप 5वां क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसका क्या है। चलो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, अंतर निकालना है केवल। ट्री बनाइए और अंतर निकालिए। देखिए 2-3 क्वेश्चन लगातार ऐसे हो जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है यदि ब्याज की दर 5 है, ठीक है। ब्याज की दर अगर 5% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आ जाओ, कुछ भी नहीं है, चलो देखते हैं। रेट कितनी दे रखी है भैया, 5% दे रखी है, जिसको मैं 1/20 फ्रैक्शन में लिखूंगा, ठीक है। और 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल की बात कर रहा है तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया, इसका क्यूब 3 साल की बात कर रहा है तो 8000 रेशो में है ना, इसका पार्ट चाहिए। और अब अंतर दे रखा है अपन को 15.25। तो आ जाओ, 3 साल की बात है, पहला दूसरा तीसरा। 8000 पर 1/20 करोगे तो कितना आएगा, 400, जो कि सेम चलने वाला है क्योंकि दर समान है ना, तीनों साल समान है। चलो 400 पर 1/20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये किसने दिया, इसने दिया। अब ये देगा 20, फिर अब ये देगा 20, 1/20 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, 20 और 20 40 और 20 60 और 1 61, सही बात है ना। 3 साल का पूछ रहा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15.25 है तो 61, ये 60 और 1 61 रेशो बराबर हो गया आपका 15.25। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 15.25 अपॉन 61, ठीक है। अब ये किसके बराबर है देखिए एक बार, और आपको किसका निकालना है, 8000 के बराबर निकालना है, ठीक है ना। चलो तो मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा। देखो प्रिंसिपल हो गया आपका 15.25 अपॉन 61 या ना, देखो 20 या 60 और 61 सही है, इनटू कितना है, ये क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है यार, 15.25 ना आकर इसमें, लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लो। 15.25 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 15.25 नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना। 122 रुपए कितना है दोस्तों, 122 रुपए, 122 रुपए। तो अब देखो 61 रेशो बराबर 122 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 रेशो बराबर 2 हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि बहुत गड़बड़ कितनी हो रही है। 1 रेशो बराबर आपका हो गया 2, 1 रेशो 2 के बराबर हो गया। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया 8000 इंटू
2 करेंगे तो 16,000 आपका इसमें आंसर हो जाने वाला है। भाई कुछ भी नहीं था। देखो ये 61 रेशो क्या है, ये 61 जो रेशो है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 3 सालों के लिए। तो 61 रेशो बराबर आपका 122 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, इसको हटा लेना, 15.25 नहीं है, कितना है 122 रुपए। तो 61 रेशो बराबर 122, 1 रेशो बराबर कितना 2, 1 रेशो 2 तो P बराबर 16,000, बस कुछ नहीं था। चलो अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, ये भी इसी जैसा ही है, बिल्कुल इस जैसा ही है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 रुपए है, 10% दर है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आप तो बिल्कुल कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। रेट जो है 10% है, यानी कि 1/10 है। तो मैंने प्रिंसिपल को 1000 रुपये मान लिया, इसका क्यूब कर लिया क्योंकि 3 साल की बात थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें हो जाएगा ये 100 100 100, ठीक है। 100 वाला देगा 10 10, अब ये 100 ये वाला देगा 10, ये 10 देगा 1, ठीक है। तो 10 20 30 और 31 रेशो बराबर है आपके 186 के। तो 1 रेशो बराबर आ गया कितना 6, 31 को 6 से गुणा कर लेंगे तो 186 आ जाएगा। 1 रेशो 6 के बराबर है। प्रिंसिपल क्या है आपका 1000 इंटू 6 करेंगे कितना आ गया 6000। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन हो गए अपने। अब क्या है 8वां क्वेश्चन है कि नहीं है, देखिए एक बार 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन रहने दो क्योंकि रिपीट हो गया है। जो 5वां था वही 7वां है, डायरेक्ट कीजिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। समझ में आ गया 6000 इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखो 8वां क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 7वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 5वां क्वेश्चन ही 7वां क्वेश्चन बन के आ गया है। चलो देखो क्या कह रहा है, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपए है, यदि ब्याज दर 5% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आ जाओ, कुछ भी नहीं है, चलो सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद कर सकते हैं। 1/20 हो गया, ये क्या हो गया रेट हो गई। अब 3 साल की बात है तो मैंने प्रिंसिपल को 8000 मान लिया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल में ये 400 हो गया, ये भी 400 हो गया, ये भी 400 हो गया। 400 वाला 20% से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और ये देगा तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 20 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल वो क्या है, ये इसका डब्बा जो है ये वाला, यही तो अंतर है दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा 61 रेशो बराबर किसके दे रखा है 36.60, यानी 36.6। तो 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 36.6 अपॉन 61, यानी 1 पॉइंट के ऊपर 0 लग जाएगा। तो ये किससे कट जाएगा 28183 और 2 3 6, 2 5 10। ये आपका हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे इसको। देख लो किससे कट रहा है, किसी से जा ही नहीं रहा, शायद पॉइंटों में आंसर आएगा। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 183 अपॉन 305। सही बात है, एक बार देख लेना भाई। 2 3 6, 2 5 10, सही है। 18 3, 183/305। आपका प्रिंसिपल कितना है 8000 है, तो 8000 अपॉन 183/305 किससे कट रहा है तो काट दो एक बार। 5 से काट के देख लेते हैं एक बार। 5 6 30, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगा ये 16 0 0। अब किससे कट रहा है ये 61, शायद 3, हाँ ये जा रहा है आपका 3 बार, तो 16 थी 4800। तो आपका असलियत में कितना था भैया 16 थी 4800, आपका क्या था असली में मूलधन था। प्रिंसिपल कितना था 4800 था। समझ में आ गया, कुछ नहीं था, मैंने प्रिंसिपल को 8000 मान के किया। ये आपका पूरा पहला दूसरा तीसरा। आपका 61 रेशो क्या आ गया मूलधन आ गया, अंतर आ गया। वो अंतर मैंने बराबर किया 36.60 के। ये 183/305 आ गया। 183/305 को मैंने 8000 से गुणा कर दिया क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू थी, तो 8000 से गुणा किया, कितना आया 4800 आपका इसमें आंसर आ गया। तो यहाँ तक अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। आज अपन ने कितने क्वेश्चन किए 8 क्वेश्चन किए, 7 किए क्योंकि एक बीच में रिपीट हो गया था। तो चलिए देखते हैं, इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। अब आपका काम क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने का। आपने शेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। देखिए शेयर तो आपको करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को यारों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।